नहीं है तालीम को ज़े बगैर अमल, लफ्ज़ दोहराने से नहीं मिलता हकीकत का सुराग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हिंद वॉइस और मैं हूं आपके साथ आपके मेज़बान सकीना यूसुफ। देखिए, बात करते हैं टैलेंट की। दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उसमें से हमारा भी एक छोटा सा शहर, छोटी सी वादी आती है जिसको जन्नत बेनज़ीर से जाना जाता है। कश्मीर की बात कर रहे हैं हम, जो कि हिंदुस्तान में आता है। लोग कहते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी या दुनिया आगे नहीं जा रही है। बहुत 3 सालों से बहुत परेशानियां हुई कोविड की वजह से, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ कुछ होनहार बच्चे ऐसे हैं जिनका हम जिक्र करते करते ही दिल खुश हो जाता है कि क्या ये ऐसा कर सकते हैं। चलिए, आज हम उसी से आपको मिलाने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल हुए एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स, नतीजे के बारे में, जो कि कल 11th क्लास का रिज़ल्ट आया। उसमें से टॉपर जो थी, टॉपर स्टूडेंट, उनका नाम हैफ़ा सज्जाद हैं, जो कि रावलपुरा श्रीनगर में रहती हैं। आपसे रूबरू कराते हैं उनको। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो बताइए कि क्या नाम है आपका, अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। जी, मेरा नाम हैफ़ा सज्जाद है और मैं रावलपुरा से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग मैलेंसन गर्ल्स स्कूल से की है और मैं अपनी 11th क्लास की कोचिंग लेट्स सॉल्व इंस्टीट्यूट से कर रही थी। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि 3 साल हो गए, 2019 से कोविड आया, सेकंड वेव, थर्ड वेव आई और अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि फोर्थ वेव भी आ रही है। इन हालात में बहुत मुश्किलात हुई और कश्मीर की बात करें, इंटरनेट भी बहुत कम मतलब चला यहाँ पे। तो कैसे किया आपने ये? जी, मैं इस बात से पूरा ताउन करती हूँ कि कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है वो कोविड पैंडमिक के झांसे में फंस चुकी है और इस वक्त सब लोग मतलब अपने घरों में, हॉस्पिटल्स में सफ़र कर रहे हैं। बट मेरा जो एक मानना है कि कश्मीरी लोग जो हैं स्पेशली, वो हमेशा से हर मुश्किलात को बड़ा आसानी से मुकाबला करने के ये हैं। मतलब हम हमेशा वो रेजिलिएंट एटीट्यूड दिखाते हैं। कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परेशानी हो, चाहे वो हालात ख़राब हो जाए, चाहे कोविड आ जाए, कोई भी परेशानी हो, हम ये अपने अंदर ये जज्बा रखते हैं कि हमें इस मुश्किल से बाहर निकलना है, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। इसी तरह जैसे हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी पे सबसे ज़्यादा इसका सबका असर पड़ा, तो बच्चों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जैसा आपने कहा कि कभी कभी इंटरनेट फैसिलिटी नहीं बच्चों को मौजूद थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर्स के सपोर्ट की वजह से और हमारे पेरेंट्स की सपोर्ट की वजह से ये आज जो मुझे कामयाबी मिली है वो मुमकिन हो पाई। बहुत ही अच्छी बात है। तो आपने स्कोर किया है 498 मार्क्स, जो कि एक बहुत ह्यूज मतलब मार्क्स है। तो इसके बारे में आपकी क्या खुशी है, क्या बताना चाहेंगे आप इस बारे में? जी, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने अल्लाह ताला ने मुझे इस कामयाबी से नवाजा। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इतने नंबरात हासिल कर सकूँ। तो इसका सबसे पहले अल्लाह ताला को ही मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि जितना भी उनका शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। उसके बाद मैं अपनी वालिदा का, उनकी दुआएं हमेशा मेरे साथ रही हैं, उनका शुक्र अदा करना चाहती हूँ। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं अपने टीचर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो मेरे ट्यूशन सेंटर में हो, लेट्स सॉल्व में। तो वो हर वक्त मुझे गाइड करते रहे, मोटिवेट करते रहे, चाहे हालात कुछ भी हुए। क्योंकि इंसान को अक्सर ऐसा होता है कि वो कहीं कहीं पे वो लो फील करना शुरू कर देता है, वो गिव अप करना चाहता है, बट उन्होंने हमेशा वो मोटिवेट किया, स्ट्रेंथ दी ताकि हम उठ पाएँ। सबक फिर पढ़ सदाकत का, सजात का, अदालत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। आपको बता दिया जाएगा, ये वो लड़की नहीं है जिन्होंने सिर्फ 11th में टॉप किया है। ये वो लड़की है जिन्होंने 10th में भी टॉप किया है। उन्हीं हालात में, जो आज हालात थे इससे बदतर थे तब। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा मानना है कि ये तो छोटी छोटी कामयाबियाँ हैं, आगे जाके ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ करना है। बट मेरा मानना है, अगर आपका गोल क्लियर है, अगर आपकी लाइफ का पर्पस क्लियर है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो कोई भी परेशानी आए, कोई भी हालात आए, तो आप उसका सामना कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है। मतलब हम जैसे और भी बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन है। तजुर्बा कहता है हमारा कि जोश के साथ होश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर होश के साथ तजुर्बा हो तो
काम बहुत ज़्यादा मुफीद हो जाता है। कहने का ये है कि जैसे ही आप गिव अप करते हैं, आपको परेशानी होती है, आपको लगता है कि नहीं ख़त्म हो गया है सब, तो परेशान मत हो जाइए। जो हमारे बड़े हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो उनसे मशवरा ले लीजिए। आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे। आपको पता ही होगा पिछले 3 सालों से ना ही एजुकेशन सिस्टम पर बल्कि हर एक चीज़ जो है वो चौपट हो गई है, हर एक डिपार्टमेंट प्रॉब्लम में आ गया, यहाँ तक कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे टीनेजर जो कि हमारा फ्यूचर है, और उन लोगों ने जो है पता ही होगा पिछले 3 सालों से 6 लाख लोग ऐड हो चुके हैं ड्रग्स में। तो ये कोई आम बात नहीं है, और इसमें सबसे ज़्यादा टीनेजर्स है, इवन कि गर्ल्स भी इन्वॉल्व हो चुके हैं इसमें। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा मानना है जो मेन रीज़न है ड्रग एडिक्शन का, और स्पेशली हमारे टीनेजर्स, यूथ इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व हो रहा है। बेसिकली इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं, मगर एक जो मुझे लगता है कि ज़्यादातर माहौल जो घर का हमारा रहा इन 3 साल, क्योंकि कोविड की वजह से बंद रहा इन 3 साल, तो वो घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा वो डिप्रेशन वाला रहा। बच्चा एक ही जगह बैठा रहा, कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं, तो उस वजह से मतलब डिप्रेशन में आके वो ड्रग्स की तरफ चले गए। या फिर कभी कभी पावर्टी जो है उसने कुछ बच्चों को मजबूर कर दिया इस विशियस साइकिल का हिस्सा बनने में, जिसकी वजह से वो जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए। तो मेरा मानना है यूथ जो है वो हमारी नेशन के लिए एक बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ उनके अंदर भरे हुए हैं, कूट कर भरे हुए हैं। तो उन्हें इस चीज़ में इन्वॉल्व ना होकर अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, अपने मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। मतलब आज भी इस माशरे में जब हम बाहर देखते हैं तो क्या कुछ देखने को मिलता है, लेकिन इस माशरे में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपकी तरह हैं और आपकी तरह आगे मैसेज देना चाहते हैं। तो हम ना लास्ट में आपसे एक छोटी सी मैसेज चाहेंगे कि आपने इन हालात में भी जो है आपकी इन हालात में 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स आए, एक तो 10th आया, एक 11th आ गया। इन हालात में भी आपने इतना अच्छा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। सपोर्ट मिला अम्मी का और सपोर्ट मिला टीचर्स का, जो कि हर किसी को मिलता है। लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से हम परेशान हो ही जाते हैं, लेकिन फिर भी उन हालात में आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन बनी। उसके लिए हम चाहते हैं कि आप हमारे यूथ को खासकर एक मैसेज दें कि उन्हें किस तरह आगे जाना चाहिए। जी, मेरी यूथ से यही मैसेज है कि चाहे आपके राह में कोई भी हालात आए, कोई भी मुश्किलें आए, व्हाटएवर द चैलेंजेस में कम योर वे, तो हमेशा उसका डट कर मुकाबला करने की ताकत रखनी चाहिए, हौसला करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमेशा मेहनत करते रहनी चाहिए, क्योंकि देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। जितना आप मेहनत करेंगे, आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखेंगे और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करेंगे, तो चाहे वो मोबाइल फ़ोन के सूरत में हो, चाहे वो किसी भी सूरत में हो, और अपने टीचर्स की, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, उनसे गाइडेंस लेने की कोशिश करेंगे हर टाइम पे, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बहुत शुक्रिया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हम कोशिश करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे और अपने घर का और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच। तो वो कहते हैं ना, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत की मुख्तार। टीनेज ऐसी एज है कि जिसमें इंसान के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिनका हमने सोचा भी नहीं होता, लेकिन साइकोलॉजी फैक्ट है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते रहेंगे और आपको भी ऐसे ऐसे लोगों से मिलाते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।